हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही के एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक बार देख लिया जाए, ताकि हमारे एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम जो भी क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन के ऑप्शन से संबंधित जो भी डिस्कस करने लायक होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत का जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह ब्रिटेन में निर्वाचन होता है चुनाव से संबंधित, उसी तरह डिट्टो सेम टू सेम भारत में भी होता है। चलिए, ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अलग कुछ जान लेते हैं, आखिर चुनाव आयोग से संबंधित कुछ और जान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको अनुच्छेद 324 से 329 तक। कहाँ से? 324 से 329 तक। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको ये पूछ देता है कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के किस भाग में है? तो वो जो भाग है आपको वो 15वां भाग है। कौन सा भाग है? 15वां भाग है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके ऑप्शन से कुछ जान लेते हैं, आखिर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया था? तो अमेरिका देश का जो संविधान था उससे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया था। क्या? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को लिया गया था हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से। अच्छा, ये हो गया। अगला ऑप्शन है इसमें रूस। तो रूस से क्या लिया गया था? रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो ये जो चुनाव कराया गया था 1952 में। कब कराया गया था? 1952 में। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में महिलाओं को जो पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था ये हुआ था आपको 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। अच्छा, 1926 से एक दो क्वेश्चंस और बन जाते हैं। क्या आपको ये पूछ देगा, भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? क्या? यूपीएससी, जिसको सिविल सेवा एग्जाम्स कहा जाता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपको 1926 में ही। कब हुआ था? 1926 में। अच्छा, चलिए इसके ऑप्शन को कुछ देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 1920। तो 1920 में क्या हुआ था? 1920 इसलिए फेमस है क्योंकि 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कब? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये हो गया। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये जो किया गया था आपको 1989 में। कब किया गया था? 1989 में 21 वर्ष से आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान का। अच्छा, ये तो हो गया। अब 1989 में एक संविधान संशोधन आया था, जो कि था हमारे संविधान का 61वां संविधान संशोधन 1989, और इसी के तहत भारत में जो है वयस्क मताधिकार का जो आयु सीमा था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ये जो है निर्वाचन आयोग का भी जस्ट पीछे बताए थे, किसमें? अनुच्छेद 324 में। और भाग कौन सा था? तो भाग जो था वो 15वां भाग था। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, ये तो हो गया। अब परिसीमन का मतलब क्या होता है? तो परिसीमन का मतलब होता है कि चुनाव के बाद या जनगणना के बाद किसी भी राज्य या देश की सीमा का निर्धारण करना, वो भी चुनाव से संबंधित जो भी होता है। जैसे आप इसको इस तरीक़ा से समझ लीजिए, जैसे अभी बिहार में मान के चलिए
243 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी है? 243 विधानसभा की सीटें हैं। अब मान के चलिए इसको 2025 में 250 कर दिया जाता है। कितना? 250 अगर बढ़ा के कर दिया गया तो इसका परिसीमन करके कितना कर दिया गया है? इसका परिसीमन करके 250 कर दिया गया। और ये करेगा कौन? तो ये करेगा परिसीमन आयोग, और जिसका अध्यक्ष होता है कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, ये हो गया। और अगर आप देश के बारे में अगर जान ले तो मान के चलिए अभी लोकसभा में कुल कितना सीट है? 545 है। 545 है। मान के चलिए कुछ समय बाद ये 600 हो जाता है। कितना? 600 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 545 से 600 का परिसीमन किया गया, और इसको जो किया कौन किया? परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था वो था कौन? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। अच्छा, ये हो गया। अब इसका पहला ऑप्शन है जेबी महाबलंकर। तो जेबी महाबलंकर से एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था जेबी महाबलंकर। अच्छा, जेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गणेश जी से अभी से वासुदेव, यानी गणेश वासुदेव महाबलंकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और एक क्वेश्चन और आता है, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो था जेबी महाबलंकर के खिलाफ ही। क्या? जेबी महाबलंकर के खिलाफ ही पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। तो चलिए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार कब बंद हो जाता है? तो ये जो आपको हो जाता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। कब? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बिल्कुल बंद हो जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट या चुनाव प्रसार प्रचार कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये जो है चुनाव आयोग का है। सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग ही ये सब करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है? ये कभी भी कराया जा सकता है। क्या? उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। अच्छा, ये उपचुनाव होता क्या है? मान के चलिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से किसी भी सदस्य का या सांसद का अचानक से किसी का मृत्यु हो गया, या उसका सीट खाली हो जाता है, या किसी अयोग्यता के कारण उसको उसके सीट से बेदखल कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए ये उपचुनाव कराया जाता है। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो ये जो मध्यावधि चुनाव है ये समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब कराया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। और किस किस कंडीशन में कराया जा सकता है? मान के चलिए अगर प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है तब भी यह मध्यावधि चुनाव होगा, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाएगा। या प्रधानमंत्री के खिलाफ या लोकसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हो जाए तब भी ये क्या होता है? लोकसभा भंग हो जाता है और मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो ये जो खड़ा करना पड़ता है आपको 7 दिन के अंदर। क्या? 7 दिन के अंदर यदि किसी चुनाव के दौरान राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा प्रत्याशी 7 दिन के अंदर खड़ा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो वो जो होता है आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का न्यूनतम समय सीमा निर्धारण नहीं किया जाता है कि इतना समय में कम से कम इतना समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए चाहिए, इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति वो 50 साल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है, वो 60 साल में भी बन सकता है, वो 61 साल में भी बन सकता है, वो 62 साल में। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति 62 साल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा तो वो कितने साल कार्य करेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही कार्य करेगा, क्योंकि 62 साल उसको तो ऑलरेडी उम्र हो चुका है, 65 साल तो ऐसे ही उसका पूरा जाएगा, तो 3 ही साल कर पाएगा।
तो ये होता है, तब उस कंडीशन में वो 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति ने 50 की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद अवधि धारण किया तो आराम से 6 वर्ष उसका कार्यकाल पूरा होगा। तो चलिए ये हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कब हटाया जा सकता है? तो ये जो हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो ये हमारे संविधान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो वो जो जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशन में उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। दोस्तों होता क्या है, जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव प्रत्याशी को कुछ न कुछ नामांकन के रूप में रुपया देकर वहाँ पे अपना नामांकन दर्ज कराना पड़ता है, और जब वो जीत जाता है तो उसकी राशि वापस कर दी जाती है। लेकिन यदि वह नहीं जीतता है तो उसकी किस कंडीशन में, लेकिन जब वह जो भी चुनाव होता है उसमें 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशन में उसकी राशि नहीं लौटाई जाती है, उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? तो ये जो निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है अयोग्यता संबंधी विवादों पर निर्णय करता है सांसदों की। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था 1985 में। अच्छा, कब किया गया था? इस 85 में एक संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था कौन? 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसमें क्या आया था? 10वीं अनुसूची इसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था आपको 15 फरवरी 1985 को, वही 52वां संविधान संशोधन कौन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें दल बदल कानून को क्या कर दिया गया था? निरोध कर दिया गया था, यानी असंवैधानिक कर दिया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।